नमस्कार साथियों। आज पूरे राजस्थान के युवा वर्ग के लिए बहुत खुशी का दिन है। आज राजस्थान हाईकोर्ट की एकल बेंच ने एसआई भर्ती को पूर्ण रूप से रद्द कर दिया गया। जस्टिस समीर जैन की बेंच ने यह फैसला सुनाया। उन्होंने 3 आधार पर एसआई भर्ती को रद्द किया है। इसमें बहुत सारे राजस्थान के युवाओं का, नेताओं का हाथ है इस भर्ती को रद्द करवाने में, या इस भर्ती को रद्द करवाने की मांग करने के लिए। सबसे पहले शुरुआत राजस्थान में किरोड़ीलाल जी मीणा ने की। उन्होंने शुरुआत की कांग्रेस सरकार के शासनकाल में कि ये भर्ती रद्द होनी चाहिए। उन्होंने एसओजी के सामने रिपोर्टें भी रखी, लेकिन जब वो बीजेपी में आए, पद की लालसा में या कोई अदर मैटर हो, किरोड़ीलाल जी मीणा ने इस मुद्दे को बीच में ही छोड़ दिया। हाँ, सरकार में उन्होंने 2-3 बार कहा था, लेकिन फिर पता नहीं क्या मामला उनका रहा, उन्होंने इस मुद्दे को बीच में छोड़ दिया। फिर आखिरकार ऐसा लगने लग गया कि ये भर्ती रद्द नहीं होगी, क्योंकि सरकार ने पहले तो कहा था कि हाँ हम रद्द करेंगे, फिर बाद में सरकार खुद इस मुद्दे से पलट गई। सरकार ने खुद ने कहा कि नहीं, हम रद्द नहीं कर सकते। तो हाईकोर्ट में ये अपील की गई, फिर मामला चलता रहा। हनुमान बेनीवाल नागौर सांसद ने फिर इस मुद्दे को लेकर रैली की। काफी दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, करीबन 126-127 दिन से। आज जाके इस मामले पर फैसला आया है। 14 अगस्त के दिन इसके फैसले को यथावत रखा गया था, मतलब निर्णय दिया नहीं गया था। आज उसका फैसला दिया गया है। अब इस मुद्दे को लेकर मैं आज सोशल मीडिया पर देख रहा हूं काफी देर से, बहुत सारे ऐसे हैं जो इस फैसले को लेकर स्वागत कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं, अब हाईकोर्ट ने फैसला दिया है, हनुमान बेनीवाल संघर्ष कर रहे थे तो वो क्रेडिट तो लेंगे कि हाँ हमने संघर्ष किया है, फैसला हाईकोर्ट ने दिया है। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अब हनुमान बेनीवाल के समर्थक तो बोलेंगे कि हाँ हमने संघर्ष किया है, तो इसकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हाईकोर्ट के फैसले पर भी ये बोल रहे हैं कि हमें ये नहीं, हनुमान बेनीवाल के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। तो आपके पास अगर ऐसा नेता हो जो आपके मुंह, फिर आप यूं क्यों कहते हो कि हमारा नेता मुद्दा उठाता तो आप उनके ऊपर कटाक्ष करते हैं? अब हनुमान बेनीवाल ने मुद्दा उठाया, हनुमान बेनीवाल इसके लिए संघर्ष कर रहे थे, तो आप उसके ऊपर अंगुली क्यों उठा रहे? अगर आप सही हैं, आप ये चाहते हैं कि हमारे नेता के ऊपर कोई अंगुली नहीं उठाए, तो फिर आप इनके ऊपर भी तो मत उठाओ। ये भी तो संघर्ष कर रहे थे, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे थे, ओपन बोल रहे थे। और इतनी अगर बीजेपी गवर्नमेंट ये है कह रही है, तो हनुमान बेनीवाल को किसी मामले में, अगर हनुमान बेनीवाल गलत होते तो कब का फंसा देती बीजेपी गवर्नमेंट। और ये आज तक का बीजेपी का इतिहास रहा है, जितने भी नेता जो बोलने वाले थे, अगर कहीं पे भी गलत निकले तो बीजेपी ने उनको नहीं छोड़ा है। या तो उन नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की है फिर जाके बचे, या फिर सीधा जेल गए हैं। बीजेपी ने किसी को बख्शा नहीं है, और ये हकीकत है। एक तरीके की तानाशाही सिस्टम बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है। मैं उन सभी युवा वर्ग के या जो भी हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा, आप इस मुद्दे के ऊपर अपनी राय दें, लेकिन ये हाईकोर्ट का फैसला है। हनुमान बेनीवाल ने संघर्ष किया है, आपकी तरह ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ हनुमान बेनीवाल ने ही रद्द करवाई। हनुमान बेनीवाल ने कहा हमने संघर्ष किया, हाईकोर्ट ने फैसला दिया, हम उसका स्वागत कर रहे हैं। हाँ, उनके समर्थक बोल रहे हैं हनुमान बेनीवाल के संघर्ष की जीत हुई, तो वो कहेंगे क्यों, इतने दिन से वो बैठे, आपके नेता कोई संघर्ष कर रहे हैं तो आप भी तो यही बोलते हो। अब आप ये मांग करते हो कि हमारे नेता के ऊपर कटाक्ष नहीं करे, तो आप भी तो नहीं करें। आप कर रहे हो तो सामने से कटाक्ष तो होगा। फिर एक मुद्दा, मैं डिबेट देख रहा था एक कोई न्यूज चैनल की, हनुमान बेनीवाल और किरोड़ीलाल मीणा की, पुराने साथी हैं दोनों। आज किरोड़ीलाल जी मीणा बीजेपी में कद्दावर नेता बन चुके हैं, एक कैबिनेट मंत्री हैं, शायद अपना प्रमोशन भी करवा सकते हैं उप मुख्यमंत्री के तौर पे। लेकिन एक एज डिफरेंस हो गया, अब एक जनाधार का सिस्टम बदल गया। अब जनाधार संघर्ष बीच में छोड़ने वालों को नहीं मिल रहा है, कंटिन्यू बैठने वालों को मिल रहा है, जो लास्ट तक बैठे रहते हैं, जो अपनी बात पर डिग रहते हैं।
हाँ, किरोड़ीलाल जी की एज हो गई है तो उस हिसाब से शायद ये सोच रहे हैं कि लास्ट में जाते कोई पद बड़ा मिल जाए, अच्छे नाम हो जाए, बस ठीक है। लेकिन किरोड़ीलाल जी से मैं ये कहना चाहूंगा, आपने हनुमान जी के साथ ही संघर्ष किया। हनुमान जी आपके शायद तक कदमों पर चले होंगे, लेकिन आज एक हनुमान बेनीवाल अलग नाम हो गया है। आप बीजेपी गवर्नमेंट में हो, काफी दिनों से हम देख भी रहे हैं कि आप टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने एक बयान दिया था कि मैंने आपको हाथ से पैसे दिए, तो इसका मतलब तो आप भी गलत है, क्योंकि आपने ये तो, हाँ मान लो हनुमान बेनीवाल को दिए या नहीं दिए, लेकिन आपने ये बोला है कि मैंने दिए, तो इसका मतलब पहले पहले फ्रॉड तो आप ही हैं। क्यों आपने देने की कोशिश की? अब लिए कि नहीं लिए वो हनुमान बेनीवाल के ऊपर है, और क्या मुद्दा है ये लोगों को पता नहीं, लेकिन आपने एक बात छेड़ दी। इसके ऊपर डिबेट होगी, आगे होगी, आपको कुछ बयान भी देने होंगे। लेकिन हनुमान बेनीवाल अगर गलत होते तो आपकी ये बीजेपी गवर्नमेंट छोड़ती नहीं। और जहां तक बात है किरोड़ीलाल जी, आपके ऊपर भी कुछ कटाक्ष लगे हैं जिसी की वजह से आप बीजेपी में गए हैं, नहीं तो आप भी बीजेपी में जाने वाले आदमी नहीं है। आप भी एक संघर्षशील नेता हैं, कुछ कारण रहे हैं जिसकी वजह से आप बीजेपी में गए हैं, वरना आपकी भी तो नहीं बनती थी। आप भी तो एक घाटी नेता, एक संघर्षशील नेता थे। आज आपकी समाज में नए नेता उभरे हैं, नरेश मीणा, आपने नहीं उभारा है, वो खुद उभरे हैं, खुद अपनी राजनीति से उभरे हैं। लेकिन आप उनके पीछे ऐसे हाथ धोके पड़े हैं कि उनको आगे भी नहीं आने देना चाहते आप। अगर सच में आप अपनी समाज के हितैषी होते किरोड़ीलाल जी, तो नरेश मीणा इस तरीके से अब तो एक छोटे से मुद्दे के अंदर आपने जेल में डाल रखा उनको। नरेश मीणा एक संघर्षशील नेता है, एक युवा नेता है, संघर्ष कर रहा है। अगर आप सच में ऐसे होते तो अपनी समाज को साथ लेके जाते, उनको बाहर निकलवाते। बीजेपी गवर्नमेंट में आप एक कदावर नेता हैं। हनुमान बेनीवाल ने पिछले 8-10 सालों में भले ही कुछ नहीं किया हो, लेकिन एक जाट समाज में जागरूकता जरूर लाया है हनुमान बेनीवाल। और जाट समाज को बहुत सारे युवा नेता दिए हनुमान बेनीवाल ने, बहुत सारे दिए, इसको आप नकार नहीं सकते। आपने मीणा समाज में युवा नेता बिल्कुल नहीं दिए, और जो भी युवा नेता बनना चाहा आपने उसको काटा। यह हकीकत है, यह आपका इतिहास रहा है। हनुमान बेनीवाल ने युवा नेता दिए हैं, तो यह हकीकत है। खुद की समाज को भी दिए हैं, अदर समाज के भी दिए हैं, यह आपको मानना पड़ेगा। और आपने जो जो ब्लेम लगाए हैं किरोड़ीलाल जी, आप उनके ऊपर जल्दी से जो भी बात है वो खुलासा करें, नहीं तो फिर आपको फ्रॉड मान लिया जाएगा। आप बोल रहे हैं हमारे पास कागजात है, तो कागजात है तो बाहर निकले, नहीं तो इस उम्र में आपको पागल करार दे दिया जाएगा राजस्थान की जनता द्वारा कि इस उम्र में आप सटिया गए हैं। और एक आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, कांग्रेस ने कल एक घोषणा की है, जो नेता कांग्रेस छोड़कर बाहर गए हैं, जब तक उनका डीएनए सही नहीं हो जाता, वो वापिस अगर कांग्रेस में आते हैं, तो जब तक उनका डीएनए मतलब 6 साल तक उनको परखा जाएगा, तब तक कांग्रेस उनको टिकट नहीं देगी। 6 साल तक वापिस कांग्रेस में आने के बाद भी, ये कांग्रेस का डीएनए चेक करने का एक तरीका है। इससे उन नेताओं की क्या कंडीशन होगी जो बीजेपी में गए हैं, जो बीजेपी के कुछ डर की वजह से गए हैं, कुछ अलग मैटर की वजह से गए हैं, वो ये सोच रहे हैं कि अगली बार वापिस कांग्रेस में आ जाएंगे, उनकी क्या कंडीशन होगी। क्योंकि जो जहां से गए हैं वहां पे बीजेपी की पहले से कद्दावर नेता उस एरिया के हैं, तो उनको टिकट मिलना बीजेपी में मुश्किल है। तो फिर कांग्रेस में वो वापस आएंगे, कांग्रेस ने ये बयान दिया है, उनकी क्या कंडीशन होगी। देखो आगे क्या क्या होता है, क्या मामला चलता है। इस ऐसा ही भर्ती को लेकर भी जो फैसला आया है, अगर मैं एक बात कहना चाहूंगा, किरोड़ीलाल जी मीणा इतने ही सही है तो अपनी गवर्नमेंट को अब ये बोले, सिंगल बेंच का जो फैसला आया उसे डबल बेंच के अंदर आपकी सरकार चुनौती नहीं दे, सरकार इसका स्वागत करे। अगर आपकी सरकार चुनौती देती है तो फिर आप बीजेपी में हो, आप अभी इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, आप गलत साबित हो जाएंगे। अगर आप सच्चे हो, अगर आपकी सरकार ने डबल बेंच में चुनौती दे दी, इसके ऊपर स्टे लाने की कोशिश की आपकी सरकार ने, तो फिर आप किरोड़ीलाल जी गलत हो जाएंगे। और सीधी बात है, हनुमान बेनीवाल ने संघर्ष किया है तो उनके संघर्ष को सलाम है। आगे भी जो मुद्दे आएंगे वो देखे जाएंगे, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में हनुमान बेनीवाल आपसे आगे हैं, और ये सच्चाई है।
ये मानना पड़ेगा आपको, आप हैं जननेता, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में हनुमान बेनीवाल एक जननेता बन चुके हैं, आपसे भी बड़े बन चुके हैं, और जाट समाज को उन्होंने बिगाड़ा नहीं है, युवाओं को बिगाड़ा नहीं है। आपने ये भी बयान दिया था कि जाट समाज के युवाओं को बिगाड़ा नहीं है। उन्होंने जाट समाज के युवाओं को चेतना सिखा दिया है कि आप बोलो, कैसे बोलो, क्या किस प्रकार से बोलो, संघर्ष करो किस प्रकार से करो, ये हकीकत है। अब आपने जो जो ब्लेम लगाए हैं वो उसके ऊपर तो आप ही बयान दे सकते हैं, लेकिन जो एक माहौल देखा गया उस हिसाब से हनुमान बेनीवाल वर्तमान परिस्थिति में, उन्होंने आपको तू तड़ाक से बात भी नहीं की, आप करके बोल रहे थे, लेकिन आपने तू तड़ाक में बात की, वो आगे देखो क्या माहौल बनता है। वैसे हम तो यही चाहते हैं कि आप दोनों संघर्ष एक साथ करें राजस्थान की राजनीति में, ताकि युवा और किसान को आपकी इस राजनीति का फल मिल सके, युवा और किसान परेशान नहीं हो। धन्यवाद, राम राम।